नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीना सहायक आचार्य AVST राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज हम जो हमारे वित्तीय विवरण के विश्लेषण की तकनीकी थी उनका हम अध्ययन कर रहे थे। प्रारंभ में हमने समानाकार वित्तीय विश्लेषण तकनीक का अध्ययन किया। नंबर 2 पर तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण तकनीक का अध्ययन किया। नंबर 3 पर प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया, अध्ययन किया उसका। नंबर 4 पर हमने अनुपात विश्लेषण तकनीकी के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं और उसमें हमने अध्ययन किया कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें अनुपातों के प्रकार में हमने तरलता अनुपात, आवर्त अनुपात, इनका अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे पूंजी संरचना अनुपात यानी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। पूंजी संरचना अनुपात है, उसमें मैंने पूंजी संरचना के बारे में पहले बताया कि भाई पूंजी संरचना क्या होती है। पूंजी संरचना एक गुणात्मक अवधारणा होती है कि भाई एक व्यवसाय में कौन कौन सी पूंजी, व्यवसाय की पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। पूंजी संरचना जो अनुपात है एक संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। क्योंकि इससे पहले अपने अध्ययन किया था चालू अनुपात तरलता अनुपातों का। तो तरलता अनुपातों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो तरलता अनुपात होते हैं वो एक संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। तो तरलता अनुपात अल्पकालीन शोधन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि पूंजी संरचना जो अनुपात होते हैं वो दीर्घकालीन शोधन क्षमता को प्रस्तुत करते हैं। मुख्य पूंजी संरचना जो अनुपात है, वैसे कई प्रकार के पूंजी संरचना अनुपात अलग अलग राइटर्स की बुक्स में अलग अलग प्रकार के बताए हैं, लेकिन जो जनरली पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण पूंजी संरचना अनुपात है वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, मुझे जो महत्वपूर्ण लगे। पहला है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो। दूसरा है शोधन क्षमता अनुपात, क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशो। और नंबर तीसरा है पूंजी दंतीकरण अनुपात यानी कैपिटल गियरिंग रेशो। ये पूंजी संरचना के महत्वपूर्ण अनुपात है। तो शोधन क्षमता अनुपातों में पूंजी संरचना अनुपातों में पहला है प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या है? यह अनुपात संस्था की कुल संपत्तियों और स्वामित्व कोषों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस प्रकार है, स्वामियों के कोष बटे कुल संपत्तियां इक्वल टू जो रेशो आएगा वो होगा आपका प्रोप्राइटरी रेशो। नंबर 2 है शोधन क्षमता अनुपात, जो कि है सोल्वेंसी रेशो। और सोल्वेंसी रेशो में यह बताता है, यह अनुपात कुल संपत्तियों तथा कुल बाह्य दायित्वों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। इसका जो फॉर्मूला है कुल बाह्य दायित्व बटे कुल संपत्ति यानी टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज बटे टोटल असेट्स इक्वल टू सोल्वेंसी रेशो। कुल बाह्य दायित्वों में जो बात करते हैं वो आएंगे लायबिलिटीज करंट और लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारे बाह्य दायित्वों में आएंगे। नंबर 3 है कैपिटल गियरिंग रेशो, जो पूंजी दंतीकरण अनुपात कहते हैं। यह अनुपात व्यवसायिक संस्था की पूंजी संरचना में अस्थिर लागत वाली तथा स्थिर लागत वाली पूंजी के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। स्थिर लागत वाली पूंजी डिबेंचर्स और लोन्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, और अस्थिर लागत वाली पूंजी में जो है वो इक्विटी शेयर होते हैं। तो यानी अस्थिर लागत वाली पूंजी और स्थिर लागत वाली पूंजी, अस्थिर लागत वाली पूंजी यानी
समता पूंजी और स्थिर लागत वाली पूंजी में संबंध स्थापित करता है, प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।